अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक रिव्यू एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है कि चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। सही है, तो ये एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 इज, इसमें कौन सा ठीक है? तो ये जो है तो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें ये जो है तो ठीक है। सही है, अब जो है तो सेकंड है कि द मैट्रिक्स दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? तो इसमें ये जो है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स है और यहाँ पर ये ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब 3 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू। एडजॉइंट ए आपको पता है इन दोनों की जगह को रिप्लेस करते हैं और इनका साइन चेंज करने से हमारे पास ये जो है तो ये इसमें ठीक रहेगा। बी फोर्थ नंबर है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स इक्वल्स। ए इनवर्स आप लोगों को पता है कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिस नॉट इन्वर्टिबल। तो इसको समझ ले कि ये नॉट इन्वर्टिबल का क्या मतलब है। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है कि नॉट सॉल्वेबल है, कि ये सॉल्वेबल नहीं है। डी की जगह पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि जिस पर ये जो है तो इससे अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ज़ीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि नॉट इन्वर्टिबल मीन्स नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, नॉट सॉल्वेबल, नॉट सॉल्वेबल यानी डी की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि इस पर ये अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें और ये सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो ये इस पर जो है तो ये सॉल्वेबल नहीं होगा, इससे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 0.6 -0.6 यहाँ पर लेते हैं ना, -0.6, तो अब देखें डिटर्मिनेंट, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू -0.6 जब हम करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर -2 इंटू -1.5, तो यहाँ से 3 आया है और -3 यहाँ से आ जाएगा। तो इससे जो है तो ये जो है तो इससे हमारे पास देखें ना -3 है। सही है, ये -3 आएगा और इससे फिर -3 आ जाएगा। तो -3 इनसे और इससे -3 तो -6 आ जाएगा। ठीक है, इससे -6 आ जाएगा। अब तो जब -6 आ गया तो ये तो सॉल्वेबल है। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल है। हमें कह रहा है कि नॉट सॉल्वेबल, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 5 zeros are, अगर डी की वैल्यू ये हो तो 5 zeros are 0 माइनस इससे 3 आ जाएगा, तो ये भी डिटर्मिनेंट -3 आ गया, तो ये भी सॉल्वेबल है, तो ये नहीं है। अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, 3 अगर हम ले 3 5 are 15 माइनस और ये 3, तो 15 - 3 तो ये 12 आ जाएगा, तब भी ये सॉल्वेबल है, तो ये भी नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है कि इस पर ये सॉल्वेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम +0.6 यहाँ पर डालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो 0 आ जाएगा इससे। तो 0 आने के बाद ये जो है तो अब ये नॉट सॉल्वेबल है। सही है, तो पार्ट 6 है कि सपोज ए एंड बी आर 2 क्रॉस 5 मैट्रिसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। अगर ए और बी को 2 मैट्रिसेस को अगर हम जमा कर ले और जमा करने के बाद उसका फिर डायमेंशन आया सेम रहेगा या बदल जाएगा, तो ये ही रहेगा। ठीक है, उसका डायमेंशंस 2 क्रॉस 5 ही रहेगा। पार्ट 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, अगर हम ए इनवर्स ले ले तो एडजॉइंड ए
डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो आप कर लेंगे और यही मेरे ख्याल से आप चेक कर ले, ये आंसर है। एवल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। तो इसका मिसाल के तौर पर ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 4 -1 -9 और ये 2, इसका ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट लेने से इसके ये हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9, तो इससे -1 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये -1 इसका आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड x एंड y, x और y को हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, जब मैट्रिक्स दोनों आप इसमें बराबर है तो उसके ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो x - 1 इज इक्वल टू 0, और इसको जब इक्वल के इस साइड x को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो भी हो उसको इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर हम -1 को इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 आपका फाइंड हो गया है। नाउ अब कह रहे हैं कि y + 3 ये बराबर है इसके, सही है। y + 3 इज इक्वल टू -2, सही है। तो इसको इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो +3 -3 हो जाएगा, -2 - 3, तो इससे -5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर ले अगर ये पॉसिबल है। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। आप पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको पता है कि हमने स्टडी किया हुआ है। अगर किसी को ये पता नहीं हो तो काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, हमने डिस्क्रिप्शन में जो है तो पूरे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए कि आए ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के नहीं, पहला ये कॉलम है तो पहला ये मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम्स को इसके रोज के साथ हम चेक करेंगे। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का ये पहला मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स का हम कॉलम चेक करते हैं, इसमें एक कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स में 1 और 2 रोज है, तो कॉलम जो है तो कॉलम हमारे पास 1 है और रोज हमारे पास 2 है, तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रोडक्ट is not possible। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को ये आता है, ठीक है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंड ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंड ए को कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है कि इन दोनों की जगह को रिप्लेस करने से, ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज करने से, तो ये 3 और ये -5 हो जाएगा। तो ये आपका हुआ एडजॉइंट। और ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 2s are 12 -12 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 3 5s are 15, तो 15 + 15 - 12, तो इससे आ जाएगा 3। ए डिटर्मिनेंट 3 आ गया है, सही है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, और अभी जो है तो इसमें वैल्यूज पुट करने से ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए ये है और ए डिटर्मिनेंट ये है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, सही है। ये मैंने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, और अब एडजॉइंट ए को पुट करता हूँ, तो -2 3 -5 और ये रहा 6, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद जो है तो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द सिस्टम, ठीक है, कि इस सिस्टम को सॉल्व कर ले।
तो सॉल्यूशन में हम जो है तो कहेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ए हमारे पास हो जाएगा 2 5 5 और -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में ए है। एक्स हमारे पास पता है एक्स और वाई है, ठीक है। ये एक्स वाई और बी हमारे पास है 9 और 8, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि x और y को फाइंड करना है, ठीक है। ये सॉल्व द सिस्टम का मतलब ये है कि x फाइंड कर ले और y जो है तो आप फाइंड कर ले, सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पता है हमें कि x इज इक्वल टू a इन x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये आप लोगों को बिल्कुल सही पता है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो x इस फार्मूले से और y इस फार्मूले से फाइंड हो जाएगा। और ये कौन सा रूल है? ये क्रैमर्स रूल के तहत, ठीक है, क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल है, सही है। तो ए एक्स कैसे फाइंड करते हैं? आप लोगों को पता है कि ए एक्स को फाइंड करने के लिए हम इस कॉलम को इसके पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो 9 8 और ये जो है तो 5 और ये -2, ये इसी तरह रहेगा। ये तो आपका ए एक्स हुआ। अब ए वाई कैसे फाइंड करते हैं? ए वाई जो है तो इसी कॉलम को अब दूसरे कॉलम के साथ रिप्लेस करते हैं। तो 2 और 5 ये इसी तरह रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 8, ठीक है। तो इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट, सही है। ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड करने से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18 -8 5 40, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 8 और 5 -58, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट ये आ गया है। तो ये तो ए एक्स हो गया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट को भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए 2 8 16 -9 5 45। अब हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं? आप लोगों को पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 2 4 -4 और -5 5 25 -4 और इससे आ जाएगा -4 और -25, ठीक है। ये हमारे पास आ गए -4 और -25। तो ये हो जाएगा -29 ए डिटर्मिनेंट, सही है। तो दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ये फाइंड हो गया और ए डिटर्मिनेंट तो हमने अभी फाइंड कर लिया। इसी तरह ये देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड कर लिया है। ये जो है तो ए वाई डिटर्मिनेंट, सही है, ये फाइंड हो गया है। तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट ये फाइंड हो गया। ए डिटर्मिनेंट हमें पता है। अब हम x को फाइंड करने के लिए इसमें दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -58 डिवाइडेड बाय -29। ए वाई डिटर्मिनेंट से हमारे पास आ जाएगा -29, ठीक है। तो y को फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट -29 आ गया है और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ये भी -29 आ गया है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 21 के साथ कैंसिल, तो इससे y इज इक्वल टू 1 आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास x जो है तो वो 2 के इक्वल आया हुआ है और y जो है तो 1 के इक्वल आ गया है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर्स है हमारे पास।
अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन हम किस तरह करते हैं, अब आप देखें ना, वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ये आपकी मर्जी है कि ये इक्वेशन लेते हैं या ये इक्वेशन लेते हैं। मैं पहला वाला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, सही है। तो x की जगह हमने 2 फाइंड किया है तो वो पुट कर लेते हैं प्लस 5, और y हमने 1 फाइंड किया है तो वो पुट कर लेते हैं। तो 2 2s are 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये वैल्यू फाइंड की है तो ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।